नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय जनता दल का जो छात्र विंग है वो आंदोलन कर रहा है। और आंदोलन इसलिए हो रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र को कुछ विपक्ष के या यूँ कहे बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा। 5 घंटा उसको कमरे में बंद रखा। कोई एफआईआर अब तक नहीं हुई है। और जो भी आपराधिक तत्व है, जिन लोगों ने उस अमन कुमार को पीटा, किडनैप करके 5 घंटा रूम में बंद रखा, उसको पुलिस ने छोड़ दिया। तो ये है सत्ता का नशा जो सर चढ़ के बोलता है। आप सत्ता में हैं, जो चाहिए कर लीजिए, जिसको चाहिए पीट दीजिए, ये आपके पावर बोलता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है। कब किसका नशा यहाँ की जनता सर से उतार देती है, ये भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। छात्र नेता लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं इस बात के लिए, एक तो उसे मारा गया, बंद रखा गया, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, छात्र पे हमला किया और बुरी तरीके से पीटा। छात्र बुरी तरीके से जख्मी है। अमन कुमार नाम है ना उनका, अमन कुमार नाम है और उनका इलाज अभी पटना में चल रहा है। आइए बात करते हैं। मेरे पीछे छात्र नेता लोग बैठे हैं जो आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि इस तरीके से कोई किसी को कैसे पीट सकता है, कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। हाँ, तो क्या हुआ था सर? देखिए, विगत दिनों से पीयू का जो विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय, वह अपराधियों में तब्दील होते जा रहा है। विगत दिनों प्रतिदिन कभी हत्या हो जा रही है, कभी छात्र नेता पर हमला हुआ जा रहा है। और वह अमन कुमार लाल वह है जिसके पिताजी टेम्पुल चालक है। वह टेम्पुल चालक का बेटा पटना के दरभंगा हाउस से ज्योग्राफी का छात्र है। जो वह छात्र वहाँ के गरीब तबके के लड़का को, जो गरीब तब समाज से आते थे, उसकी आवाज बन के उभर रहे थे। दलित नहीं, यादव समुदाय, बैकवर्ड समुदाय के थे। और वह आवाज बन के जब उभर रहे थे तो वहाँ के मनुवादी सोच के कुछ गुंडों ने उसके आवाज को दबाना चाहा। लेकिन अमन कुमार लाल, कभी कलम की उनकी ताकत थी और कभी झगड़ा लड़ाई में वह नहीं रहते थे और वह गरीब तबके से उसकी आवाज़ उठते थे। तो वहाँ के जो मनुवादी सोच के छात्र नेता थे वह समझते थे जो पीयू में सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष का दावेदार होगा तो वह अमन कुमार लाल होगा। वह राजद का कार्यकर्ता था, इसीलिए पीट दिया। उसीलिए उसे पीटा नहीं, जानलेवा हमला कर दिया। अगर वहाँ की प्रशासन नहीं पहुँचते तो वह हत्या हो जाती उसकी। वह जीवन और मौत से अभी पीएमसीएच में जूझ रहे हैं। मनुवादी कौन लोग हैं? अरे आप समझते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन में जो भी कुलपति है वह यूपी से आते हैं। वह आरएस मानसिकता के होते हैं। वह कई पैसे दे के बन जाते हैं। उसकी सोचे मनुवादी है। गरीब तबके का जो है, गरीब है, जो दलित समुदाय है, जो बैकवर्ड समुदाय है, उसकी सोच है जो वह समाज का बच्चा आगे नहीं बढ़े, वह शिक्षा ग्रहण नहीं करे, न तो वह भी हमसे आगे निकल जाएगा। यादव को ठोक दिया जाता है, यादव को पीट दिया जाता है। आप कहते हैं मनुवादी लोग करता है, तो कब तक ठोकते रहिए, कब तक पीटते रहिएगा? देखिए, हम लोग कलम की ताकत रखते हैं और हम लोग या झड़ाई और लड़ाई में नहीं फंसना चाहते हैं। और जब तक अमन कुमार लाल को इंसाफ नहीं मिलेगा, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक आज पूरा विश्वविद्यालय आज बंद था और आने वाले समय में पूरा बिहार बंद रहेगी। यह राजद का राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की यह घोषणा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागमणि हुआ। नागमणि हुआ। अब आपसे पूछते हैं, यूपी में यादव को ठोक दिल गए, पटना में यादव के पीट दिल गए, ये उत्पाद बात नहीं है। यहाँ सोच जी देखिए, चलिए फिर से शुरू कर। यूपी में यादव को ठोक दिया, पटना में यादव को पीट दिया, क्या हो रहा है? यहाँ जाति की बात ही नहीं है। समाजवादी विचारधारा किसी
जाति की नहीं होती है। सामाजिक विचारधारा एक सामाजिक न्याय है जो गरीब तबके जो निचले पायदान में सबसे निचले पायदान में होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा। देखिए कोई जातिवादी नहीं है। अमन लाल एक गरीब परिवार में का जन्मा हुआ बच्चा है। पटना विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से वो पीजी कर रहा था, पीजी कर रहे थे वो। उनको कुछ मानसिक जो संघी मानसिकता के लोग होते अच्छा, हैं, संघी सबसे- मानसिकता कौन है? संघी मानसिकता संघी मानसिकता पत्रकार महोदय जानते हैं कि संघी मानसिकता जो पूरे बिहार में जिस तरह का एक आरएसएस समझ लीजिए। संघी मतलब आरएसएस होता है। अच्छा, संघी संघ से मतलब चलने वाले जिनकी सोच जिनका सोच ही प्रयोग निकला हुआ चीज होती है वो। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि अमन जी को 5 घंटा बंदूक के पटना ऐसा शहर में कैसा प्रशासन है नीतीश मोदी के राज में जब 5 घंटा किसी विद्यार्थी को 5 घंटा बंदूक के नोक पे उठा के सैदपुर हॉस्टल ले जाता है। प्रशासन कहाँ है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार के अंदर में गृह विभाग है। नीतीश कुमार का ये दायित्व नहीं है कि हमारा प्रशासन विफल है। 5 घंटा किसी गरीब बच्चा को हॉस्टल में ले जाकर पीट रहा है और पुलिस प्रशासन 5 घंटा बाद पहुंचती है। क्या नीति है? बंदूक के नोक पे उठा के लेकर चले जाती है दरभंगा हाथ से। ये कहाँ की न्याय है? कहाँ का था? दरभंगा का था? नहीं, पटना का ही रहने वाले छात्र हैं। वहाँ से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से वो पीजी कर रहे हैं। नहीं है पिक लो ना ये आप देखो मन कहलू ना कोई जो है ना करो कहावत नहीं चले गांव घर में जो रस्सी जल गेल आ बॉल नहीं गेल है। वही बात है, रस्सी भी जलाए हैं। बहुत जल्द उनका जो है ना बल जी है ना वो बल का भी इलाज होगा। लेकिन हम लोग कानून के दायरा में रह के कानूनी प्रक्रिया के थ्रू उनको न्याय दिलाएंगे। ये हमारी लोग की मांग है। इस मांग को लेकर हम लोग विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आप बताइएगा जंगल राज 1, जंगल राज 2 इसको क्या कहेंगे? देखिए जो संघी विचारधारा के लोग जी। थे वही ये नाम रखे, जंगल राज 1, जंगल राज 2, क्योंकि वो अपने आप को देख के दूसरे के बारे में बोल रहे थे। अच्छा, उनके प्रशासन में जितना आप देख सकते हैं दुष्कर्म हुआ, जितना उनके समय काल में जितना मर्डर हुआ, जितना ही घोटाला हुआ, वो अपने आप को छुपाने के लिए दूसरे को जंगल राज बोले। मगर वो भूल गए कि जनता मालिक होती है जो उनको 2024 में आईना दिखा दी। जो खुद के पैर पे खड़े नहीं हो पाए, बैसाखी टीडीपी और जेडीयू को लेकर चल रहे कि कब बैसाखी गिरे कि वो ईडी का छापा पड़ेगा और जो गृह मंत्री है प्रधानमंत्री दोनों अंदर मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि वो दूसरे को बोलते हैं जंगल राज। हमारे जंगल राज में भी नीचे तबके के लोग जो नीचे पायदान के व्यक्ति थे वो ऊंचे पायदान के लोग को झकझोर के अपना सवाल पूछ सकते थे। मगर आज ऊंचे पायदान के लोग बंदूक के नोक पे 5 घंटा एक नीचे तबके के लड़के को रख के मारते हैं। उससे क्या मिला उनको? बस यही मिला कि वो मोर्च खड़ा कर सकते हैं, अपना मोर्च दिखा सकते हैं कि हम संघी हैं, हम SC ST को नहीं पढ़ने देंगे, नहीं बोलने देंगे। ये कहाँ का विचारधारा? ये नागपुर का प्रयोगशाला का विचारधारा है। ये प्रयोगशाला का विचारधारा बिहार में नहीं चलेगा, न चलने देंगे। अगर पटना शहर में हुआ है दम तो आओ बिहार में दरभंगा में दिखाओ, मिथिला के धरती पे, तब बता देगा ये आपको SC का बच्चा कि क्या होता है संघी विचारधारा समाजवादी विचारधारा में फर्क। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ छात्र राजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी तो पूरे देश में लड़ाई चल रही है, 2 विचारधारा आमने सामने आके खड़ी हो गई है। जैसा कि एक समाजवाद विचारधारा है और एक जो नागपुर की विचारधारा है, उसमें अब टकराव हो चुका है। और जनता कितना समझ पा रही है इन चीज़ों को, उनके लिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य कितना महत्व है, अब लगता है जनता कुछ समझने लगी है। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।